आचार्य कहते हैं कि भगवान के पुत्रों ने एक बार संत आए हुए थे द्वारका में। इन संतों से मस्ती, इन संतों का मजाक उड़ाया। भगवान के पुत्र सांब ने अपने पेट में कपड़े बना लिए, गोला बना लिया, स्त्रियों के कपड़े पहना के चुनरी उड़ा के उसके दूसरे भाई ले गए और कहते हैं कि महाराज अगर आप सच्चे हैं, आचार्य कहते हैं कि राजन भगवान के परिवार को श्राप हो गया। भगवान के परम मित्र हैं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। आज भगवान का परम सखा सुदामा, जिसके पास धन के नाम पे एक लोटी, एक लंगोटी, एक धोती, कई कई दिनों तक खाने के लिए घर में अन्न नहीं रहता, गांव के 5 घरों से सुशीला मांग के आती, उसी में इनका परिवार चलता था। आचार्य कहते हैं कि राजन ये इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण था कि दिन रात भगवान के भजन में, दिन रात भगवान के भजन में लगा रहे। इसने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं। बड़ी विपन्न अवस्था, बड़ी गरीबी के जीवन में जीता था। एक दिन भगवान को दया आ गई। भगवान एक संत का वेश धारण करके सुशीला के पास पहुंच गए मांगने के लिए। सुशीला ने कहा कि भगवान हमारे घर में कुछ ऐसा संकट आ गया कि हमें देना नहीं है, और शास्त्र कहता है कि जीवन में जब कभी सूतक पातक हो तो किसी को दान मत करना, उसके ऊपर भी दोष लगता है और तुम्हारे ऊपर भी दोष लगता है। इसलिए हमारे यहां सनातन संस्कृति में सूतक पातक में दान नहीं दिया जाता। हाँ? कोई किसी के यहां का पानी नहीं पीता। आज सुशीला ने जब कहा तो भगवान बने संत समझ गए कि इनके यहां घर में कुछ खाने के लिए है ही नहीं, तो क्या देंगे बेचारे। कहा बहन एक बात सुनो, जब तुम्हारे पति लौट के आए तो अपने पति से कहना, क्या तुम्हारे पति के मित्र हैं ये द्वारकाधीश, क्या उनकी याद नहीं आती उनको? अरे एक बार कहना कि जाओ जाकर उनके दर्शन तो करे आओ, और मुझे लगता है कि तुम्हारे परिवार की समस्या ठीक हो जाएगी। आज जब लौट के आए सुदामा और सुशीला ने कहा कि भगवान आप कभी कभी कोई चर्चा किया करते थे, जब हमारी नई नई शादी हुई थी उस समय कभी कभी आप बताते थे कि मेरा बाल सखा है कन्हैया। कहा आपको पता भी है उनके बारे में? कहा नहीं, क्यों? अरे वो द्वारका के बहुत बड़े राजा बन गए अब आपके मित्र। सुदामा कहता है कि मैं जानता हूं, आपको याद नहीं आती। याद क्यों नहीं आएगी? अरे याद उसकी आती जिसको कभी भूल गए हो, वो तो हमेशा याद रहे। सुशीला, तो आपका मन नहीं होता कभी उनसे भेंट करने का? कहां मन, कहां वो राजा भोज और कहां गंगू तेली? हमारा और उसका क्या मिलान है? कहां द्वारका का राजा और मैं गरीब ब्राह्मण, ऐसे कौन सा मुख लेकर उसके पास जाऊंगा? मैं जा सकता हूं, लेकिन मैं अपने मित्र को इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो मित्र देख ना होए दुखारी, ताही बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र की तकलीफ को देखकर जिसकी आंख में आंसू नहीं आता है, गोस्वामी कहते हैं कि उसकी तरफ देखने से भी पातक लगता है। सच्चा मित्र वो कि अपने मित्र की तकलीफ ना देख पाए कभी। और अगर मैं चला गया, मेरी जब ये हालत देखेगा मेरा मित्र, तब रो रो के बेहाल हो जाएगा कि मैं द्वारका का राजा और मेरा मित्र इतना गरीब